नमो वत्सायणं नमो लोहे सवसाहुणम् अथ प्रमाणादत संसिद्धि स्तदा भासाद्विपर्या इति वक्षेतयो लक्ष्म सिद्धिमल्पं लघीयसा नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में उनकी उस दिव्य देशना से प्राप्त उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और उस द्रव्यानुयोग का निर्णय करने के लिए हम सभी यहाँ पर न्याय शास्त्र परिक्षमक सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। भव्यात्मा आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी हमें प्रमाण के विषय में समझाते हुए परोक्ष प्रमाण की व्याख्या कर रहे थे और परोक्ष प्रमाण में हम उस अनुमान ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ साधन से साध्य की प्राप्ति होती है वह अनुमान ज्ञान था। साधन को समझा, अविनाभाव को समझा, साध्य को भी समझा। साध्य को समझते समय हमने ये भी निर्णय किया कि कभी सौरभ भाई धर्म साध्य होता है तो कभी धर्मी साध्य होता है। धर्मी किसे कहा? जिसके आधार से धर्म रहता है वह धर्मी है। उस धर्मी को जब अनुमान ज्ञान से अगर किसी बात को प्रमाणित कर रहे हैं तो उस काल में धर्मी यानी नहीं, धर्मी जब हमें साधन से साध्य का ज्ञान करते समय अनुमान काल में हम किसे सिद्ध करेंगे? धर्मी को। धर्मी यानी धर्म से विशिष्ट हो वह धर्मी है। जैसे दृष्टांत से हम समझे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और समझ में आएगा। पर्वत अग्निमान है, यह हमें सिद्ध करना था। पर्वत अग्निमान है, जलता हुआ है, जलता हुआ पर्वत है। सीधी भाषा में पर्वत ये धर्मी हुआ और जलता हुआ पर्वत ये हमारे लिए साध्य था। और उस पर्वत धर्मी था और जलता हुआ पर्वत ये हमारे लिए साध्य था और अग्नि ये साधन थे। कैसे समझेंगे पर्वत जल रहा है? अग्नि से समझेंगे। अग्नि क्या हुआ? साधन हुआ। अभी भिन्न दृष्टांत चल रहा है धर्मी के लिए। जब बिना धर्मी की बात करेंगे तब धुएं से अग्नि का ज्ञान करना ये भी अनुमान है और अग्नि से पर्वत जल रहा है ये ज्ञान करना ये भी अनुमान ज्ञान है। तो अग्नि यहाँ पर साधन था और पर्वत अग्निमान है ये साध्य था और उसके लिए आधारभूत पर्वत धर्मी था। तो अनुमान के काल में धर्मी हमारे लिए साध्य होता है और व्याप्ति के काल में हमारे लिए धर्म साध्य होता है। ये सब कुछ हमने समझा है, लिखा है और पढ़ा भी है। अब विशेष बात इसके बाद कल हमने समझी थी कि 3 प्रकार के धर्मी होते हैं। एक प्रमाण से सिद्ध, एक उभय विकल्प सिद्ध और तीसरा उभय सिद्ध। प्रमाण से सिद्ध में हमें कोई विकल्प नहीं था, पर जो विकल्प सिद्ध था यानी जो ना किसी प्रमाण से सिद्ध होता है ना किसी प्रमाण से असिद्ध होता है पर होता है। समझ में आया? जिसके लिए हम सिद्धि में या उसके अस्तित्व में ना हम कोई प्रमाण दे रहे हैं
ना उसके नास्तित्व में प्रमाण दे रहे हैं। अस्ति यानी होना, मौजूदगी, और नास्ति यानी नहीं होना, गैर मौजूदगी। तो मौजूदगी का भी कोई प्रमाण नहीं है और गैर मौजूदगी का भी कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे उस धर्मी को, ऐसे उस सिद्धि के काल में हम उसे क्या कहेंगे? विकल्प सिद्धि धर्मी। विकल्प सिद्ध धर्मी, विकल्प है ना, ना इससे सिद्ध हो रहा है ना उससे सिद्ध हो रहा है, ऐसे उस वस्तु को विकल्प सिद्ध धर्मी कहा। फिर दोनों को, यानी कुछ अंशों में जो प्रमाण से सिद्ध है और कुछ अंशों से जिसमें विकल्प है, वह उभय सिद्ध था। हमने उसके लिए दृष्टांत समझा था कि यह प्रदेश अग्निमान है, जैसे यह प्रदेश अग्निमान है वैसे ही शब्द परिणामी है। शब्द परिणामी यानी, सौरभ भाई, परिणामी यानी बदलने वाला, परिणामी यानी बदलने वाला। शब्द परिणामी है, बदलने वाला है, पर जो हमें सामने दिख रहा है उसका ही कह सकते हैं। जो शब्द पिछले काल कभी हो चुका, कल जो शब्द मैंने बोले थे उसके विषय में अगर कल आपने नहीं सुना होता तो निर्णय कर सकते क्या? नहीं कर सकते। आगे मैं जो बोलने वाला हूं उसका निर्णय मुझे ही नहीं है, उसके प्रति मुझे ही विकल्प है, और कल के प्रति सुनने वालों को विकल्प था। तो जो वर्तमान का शब्द है, मात्र वह वर्तमान का शब्द ही हमारे सामने प्रमाण से सिद्ध है क्या? परीक्षमक सूत्र, ये शब्द आपने निर्णय किया, परीक्षमक सूत्र सुना, ये परिणामी है कि नहीं, बदलने वाला है कि नहीं, उसमें बदलाव हो रहा है कि नहीं। शब्द जो है वह बदल सकता है, क्योंकि मैं पूरी क्लास में मात्र परीक्षमुख 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 ये नहीं कह रहा हूँ। माणिकनंदी भी कहा, फिर ये सूत्रों का उच्चारण भी किया, तो मेरे शब्द बदले कि नहीं, शब्द परिणामी है कि नहीं। अभी आज प्रत्यक्ष रूप से सामने है, इसलिए हम इस प्रत्यक्ष को तो मान सकते हैं क्योंकि हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। पर जो कल शब्द बोले थे और मैं कल बोलूँगा, उसके बारे में हमारे पास कोई प्रमाण है क्या? नहीं है, क्योंकि हमारा छद्मस्त का ज्ञान है। हम एक काल को ही एक समय में जान सकते, भूत भविष्य को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते, जैसे केवल ही जानते। इसलिए वे दोनों शब्द हमारे लिए किसी प्रमाण से जानने योग्य थे क्या? मेरे लिए नहीं थे, पर फिर भी थे कि नहीं? है तो, इसलिए हम उसकी असिद्धि नहीं कर सकते। शब्द कल थे पर मैं उसकी सिद्धि नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए विकल्प है। बात समझ में आई क्या? शब्द है कि नहीं? शब्द थे, है नहीं कहो, शब्द थे कि नहीं? थे, पर उसको सिद्ध करने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण है क्या? कल के शब्द थे वो तो गए, जिसने सुना उनको पता है, पर कल के शब्द थे वे बदलने वाले थे, ये भी था, पर उसके लिए मेरे पास सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण है क्या? जैसे अग्नि से हम पर्वत को सिद्ध कर रहे हैं जलते हुए, ऐसे कल शब्द जो हुए थे उसके विषय में आज मेरे पास कोई प्रमाण है क्या? नहीं है, उसके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। पर थे कि नहीं, इसलिए उसकी नास्तित्व भी, उसका नास्तिपना भी नहीं कह सकते, क्योंकि निषेध करने के लिए भी मेरे पास प्रमाण नहीं है। खंडन कब होगा? जब उस खंडन के लिए कोई प्रमाण होगा। बात आई समझ में थोड़ी सी? जो शब्द आज मेरे सामने हैं वे शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण से, मति, श्रुत आदि से हम निर्णित कर सकते हैं कि शब्द परिणामी यानी बदलने वाले। पर जो कल हुए शब्द है और आगे वाले कल में आने वाले जो शब्द है वो परिणामी है कि नहीं, उसका निर्णय मैं आज अभी नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसका बाधक प्रमाण नहीं है। बाधक प्रमाण यानी उसका निषेध करने वाला भी प्रमाण नहीं है और उसका अस्तित्व रूप भी प्रमाण नहीं है। समझ में आया?
कल जो परिभाषा हमने लिखी थी उसको समझने का और समझाने का पुनः प्रयास कर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वह कल का विषय पहली बार सुनने के कारण कठिन लगा था, पर कठिन भी समझने की आवश्यकता है। उससे ही हमें अपने सम्यक दर्शन में दृढ़ होने की आवश्यकता है। तो बात समझ में आई? कल का टेबल बनाया था हमने, और प्रमाण सिद्ध और दूसरा कौन था? विकल्प सिद्ध। तो विकल्प सिद्ध समझ में आया क्या? कल भी हमने दृष्टांत से समझा था, वहां तो बहुत स्थूल दृष्टांत था, सर्वज्ञ है और गधे के सिंग नहीं है, ये तो मात्र बालकों को समझाने के लिए दिया गया दृष्टांत था। मूल विषय आज हमने शब्द के साथ समझा। शब्द परिणामी है कि नहीं है? है भी और नहीं भी। क्यों? क्योंकि आज के शब्द के परिणामी के पने को या उसके बदलाव को मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं प्रत्यक्ष प्रमाण से, इसलिए हम उसको कह रहे हैं। पर भूत और भविष्य के शब्दों के विषय में हमारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ना उसके बाधक प्रमाण है ना उसके साधक प्रमाण है। विकल्प सिद्ध किसे कहा था? जिसका ना अस्तित्व ना नास्तित्व प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। तो उस भूत भविष्य के शब्दों का ना हम अस्तित्व प्रमाण से सिद्ध कर पा रहे हैं, पर थे इसलिए नास्तित्व भी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, पर है इसलिए उसका क्या प्रमाण बताओगे? वो भी हमारे पास प्रमाण नहीं है, इसलिए वह विकल्प सिद्ध धर्मी है। अब आया समझ में? कल की अपेक्षा से भले ही 2% आया हो, 5% आया हो, वह समझने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि माँ कोई भी नया विषय पहले दिन में पहली बार में समझ में नहीं आता। हमने भी कई बार इसको पढ़ा, 3 बार 4 बार, तब समझ में आया और तब समझाने के योग्य है। भले ही सूत्र हमने पहली बार पूरे रट के रखे थे, पूरे सूत्र रटे थे, पर वह मात्र रटे थे। जब उसे पुनः पढ़ा और फिर समझाने के लिए बैठे, तब वह विशेष विशेष रूप से समझ में आते। इसलिए हम ये निर्णय करके बैठेंगे कि दीपक ये तो कठिन है, हमें तो पढ़ना ही नहीं है, तो कभी ज्ञान नहीं हो सकता। भोजन में भी हम बचपन में दूध मात्र पीते थे, वह दाल चावल खाते थे, क्या उतना ही खा के आज पेट भरता है? कभी ना कभी हमें विचार करना होगा कि आगे बढ़ना है। तो भले ही कठिन है, मान रहा हूं, पर एकाग्र चित्त होकर पढ़ेंगे, सुनेंगे और पुनः उसे, मैं बार बार कहता हूं, घर जाके दोहराओगे तो ही विषय समझ में आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। इसलिए जरूरी है कि जितना जितना समय मिले, आप तो 4 ही तो विषय है, 4 ही विषय में, वैसे तो स्कूल में 6 विषय पढ़ाए जाते, यहाँ तो मात्र 4 ही विषय पढ़ रहे हैं, 3 ही विषय पढ़ रहे। वो तो रत्नमाला तो कोई है ही नहीं, मात्र परीक्षामुख, कौन सा आपका स्वरूप संबोधन और पंचाशिका, 3 ही विषय पढ़ने हैं, वो तो आधे ही है स्कूल के। तो निर्णय करे, पक्का मन बनाए कि पढ़ना है, कठिन है तो भी पढ़ना है, तो काम बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले 2 सूत्रों को आज हमें समझना है। नहीं है, एक ही बात है, पर्वत अग्निमान है और अग्निमान पर्वत है। कथन शैली है, इसको आगे हेतु के द्वारा आचार्य भगवंत उसका कथनचित विभाजन करते हैं, उसको अपन आगे समझेंगे। अभी तो यही समझना, उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर्वत अग्निमान कह दो या अग्निमान पर्वत है ऐसा कह दो, कथनचित तो अंतर है, उसके अपेक्षा से हम अंतर भी बनाएंगे, हेतु बनाते समय साध्य में अंतर आएगा, पर अभी तो इतना ही समझो, क्योंकि इकट्ठा एक साथ कठिन विषय समझेंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा। जैसे क्रम से हम पढ़ रहे हैं वैसे आगे बढ़ेंगे। हाँ, नहीं, जो दृष्टांत कल पढ़ा था वो उभय अग्निमानम देशा परिणामी शब्द इति, ये उभय सिद्ध का वाक्य दृष्टांत। क्या दोनों? हाँ, ये तो दोनों एक ही से विषय है, पर पर्वत कह दो या प्रदेश कह दो, वो तो धर्मी बदल दिया। यहाँ जो उभय सिद्ध में 2 वाक्य कहना, जैसे देश या पर्वत अग्निमान है, वैसा ही शब्द परिणामी है।
ये कल का दृष्टांत था। तो उसमें उभय सिद्ध क्यों कहा? क्योंकि अग्निमान देश ये तो हमें प्रत्यक्ष से दिख सकता है, उसे हम कभी ना कभी प्राप्त कर सकते हैं, या परोक्ष से भी अनुमान से हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। पर जो परिणामी शब्द है उसको हम किस प्रमाण से सिद्ध करेंगे? भूत भविष्य के, वर्तमान के तो कर रहे हैं। इसलिए अग्निमान देश ये प्रसिद्ध हुआ और परिणामी शब्द ये विकल्प सिद्ध हुआ, और इन दोनों को जोड़ के जो हुआ है वह उभय सिद्ध है। क्योंकि शब्द जोड़ा ना, जैसे अग्निमान देश है ना वैसे ही शब्द भी परिणामी है, ये जोड़ दिया वाक्य, इसलिए ये उभय सिद्ध हुआ। अगर अलग अलग करते तो एक प्रमाण सिद्ध है और एक विकल्प सिद्ध है, और उनको जोड़ना ही तो उभय सिद्ध था। इसलिए जैसे ये है वैसे वो है ऐसा कह देना, ये हमारा सिद्ध तो करेंगे पर उभय सिद्ध धर्मी से वह सिद्ध होगा। अब पुनः जो हमारा विषय था, कल एक टेबल हमने पहले बनाया था, जो साध्य के दो विभाजन हमने किए थे, धर्म और धर्मी। कल जो टेबल बनाया था ये वाला, इसके पहले एक साध्य के निमित्त से हमने टेबल बनाया था, धर्म और धर्मी। व्याप्ति काल में धर्म और अनुमान काल में धर्मी, और फिर उस धर्मी के हमने तीन भेद पुनः समझे थे, याद आ गया? अब आगे पढ़ते हैं। अगले सूत्र में आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि अनुमान के काल में धर्म से विशिष्ट धर्मी ही साध्य को प्राप्त होता है, और व्याप्ति की अपेक्षा से साध्य के काल में धर्म ही सिद्ध होता है। ये निर्णय हुआ क्या? किस बात का? व्याप्ति के काल में कौन साध्य है? व्याप्ति के काल में कौन साध्य है? सौरभ भैया, व्याप्ति के काल में कौन साध्य है? कल तो टेबल बनाया था, कहाँ गई आज कॉपी? व्याप्ति के काल में कौन साध्य था? धर्म साध्य था। और अनुमान के काल में कौन साध्य था? तब धर्मी साध्य था। ये दो बातें का निर्णय हुआ। इनको पिछले सूत्रों में हमने पढ़ा था, समझा था। अब पुनः उस व्याप्ति को विषय लेके हुए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि व्याप्ति के काल में मात्र 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 धर्म ही साध्य होता है, धर्मी नहीं होता। धर्मी अनुमान के समय में, अनुमान के काल में साध्य हो सकता है, क्योंकि ऐसा सूत्र पीछे आया नहीं था। पिछले सूत्र में आचार्य भगवंत ने कहा था धर्म कभी साध्य होता है, क्वचित तद विशिष्टो वा धर्मी, ऐसे कहा था। वहाँ आचार्य माणिकनंदी स्वामी ने उसका खुलासा नहीं किया था कि कौन से समय में धर्म का सिद्ध साध्य होता है और कौन से समय में धर्मी सिद्ध होता है या साध्य होता है। इसलिए उसको सूत्र देते हुए व्याप्ति के विषय में 28 नंबर के सूत्र को हमें समझा रहे हैं, उसको पढ़ते हैं। व्याप्तौ तु साध्यम धर्म एव, व्याप्तौ तु साध्यम धर्म एव, व्याप्तौ तु यानी व्याप्ति के काल में, साध्यम साध्य कौन है? धर्म एव, धर्म ही साध्य होता है। पुनः थोड़ा सा हमें पीछे जाके समझने की आवश्यकता है। प्रश्न है, ये व्याप्ति है क्या माँ? व्याप्ति क्या है? व्याप्ति किसे कहा? व्याप्ति का काल किसे कहा? दृष्टांत बच्चों के लिए होते, परिभाषा चाहिए। व्याप्ति ज्ञान किसे कहा? व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहा है, पर व्याप्ति ज्ञान किसे कहा? मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं नहीं पढ़ा है, लिखा भी है। सूत्र नंबर बता दूं, उपलम्बानुपलम्ब निमित्तम, आगे पीछे का नहीं। उपलम्ब अनुपलम्ब का अर्थ क्या है? पीछे आगे कहाँ गए, वर्तमान में कहाँ रहे?
होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, ये अन्वय था, व्यतिरेक था। उस अन्वय व्यतिरेक से जो हम व्याप्य व्यापक को जान रहे थे वह व्याप्ति थी। उस व्याप्ति के दो भेद हमने समझे थे, अविनाभाव के दो भेद भी समझे थे। हाँ, वो अविनाभाव के भेद समझे थे, याद है, सह और क्रम। अब पुनः ये समझने की आवश्यकता थी कि व्याप्ति काल कौन सा, कब कहेंगे व्याप्ति काल। तो व्याप्ति काल वह होता है जब हमें अन्वय या व्यतिरेक से किसी वस्तु का निर्णय करना है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होती है, जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धुआं नहीं होता। ये क्या हुआ, उपलम्भ अनुपलम्भ, अन्वय व्यतिरेक, इसी को ही व्याप्ति कहा। हमने दृष्टांत से भी तो समझा था, मोराजी की व्याप्ति कितनी है, मोराजी का घेरा कितना है, मोराजी का फैलाव कितना है, सागर की व्याप्ति कितनी है। बात समझ में आ रही है अब, सागर की व्याप्ति कितनी है, जितनी उसकी सीमा है उतनी सागर की व्याप्ति है। फिर सागर में क्या व्याप्य है और सागर व्यापक है, बात आई समझ में। सागर व्यापक है और सागर में जो है वो व्याप्त है। फिर उस व्याप्य और व्यापक के निमित्त से जो घेरा, जो स्थान, जो निर्धारण किया है वो व्याप्ति है। समझ में आया। व्याप्ति कैसे घटित करेंगे, उपलम्भ अनुपलम्भ यानी अन्वय व्यतिरेक। अब ये बात पुनः समझे कि उस शक्कर में मिठास की कितनी व्याप्ति है। प्रश्न समझ में आया। मिठास शक्कर में व्याप्य है, पहले ये बताओ, मिठास शक्कर में व्याप्य है, और मिठास शक्कर में व्याप्य है तो शक्कर क्या हुई, व्यापक। शक्कर व्यापक हुई, मिठास व्याप्य हुई, और मिठास शक्कर में जो है उसको क्या कहेंगे, व्याप्ति। व्याप्य की व्यापक में जो होती है वह व्याप्ति। मिठास की शक्कर में क्या है, मिठास की शक्कर में क्या है, व्याप्ति है। आप में ज्ञान दर्शन की क्या है, ज्ञान दर्शन गुण है, लक्षण है, ये तो हमने समझा है। पर ये नए विषय को समझना है कि वही ज्ञान दर्शन रूपी गुण मेरे आत्मा में पूर्ण व्याप्त है, पूर्ण उसकी व्याप्ति है कि थोड़े थोड़े में है। कहीं कहीं छूटा है क्या आत्मा में ज्ञान दर्शन, कहीं नहीं छूटा। पूर्ण रूप से ज्ञान दर्शन रूपी व्याप्य की जीव रूपी व्यापक में व्याप्ति होती है। ये वाक्य लिख लो तो पुनः आगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ज्ञान दर्शन रूपी व्याप्य की जीव रूपी व्यापक में, ज्ञान दर्शन रूपी व्याप्य की जीव रूपी व्यापक में पूर्ण रूप से व्याप्ति होती है। आया समझ में। अब तीन शब्द समझ में आए, व्याप्य, व्यापक और व्याप्ति। तो ऐसे उस व्याप्ति के काल में हमारे लिए साध्य कौन है, धर्म ही है। क्यों, धर्म किसे कहा था, धर्म धर्म, धर्म किसे कहा था, हमने वो तो परिभाषा हमने पढ़ ली, यहां धर्म किसे कहा था, है व्याप्ति के काल में क्या, धर्म किसे कहा, मैं पूछ रहा हूं, कौन से काल में नहीं पूछा, प्रश्न समझे पहले। धर्म किसे कहा,
बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। धर्म किसे कहा? यहाँ तो व्याप्ति के काल में हमारे लिए साध्य है, पर सामान्य परिभाषा में हमने धर्म और धर्मी ये दो शब्द पढ़े क्या? व्याप्य और व्यापक, जिसको अब पुनः हमने भिन्न प्रकार से समझा। तो वह जो व्याप्य है वह धर्म हुआ क्या? ज्ञान दर्शन व्याप्य था, वह धर्म हुआ क्या? होगा कि है ही। तो जो गुण व्याप्य रूप है वही धर्म है। जो गुण व्याप्य रूप से है उसे ही धर्म कहते हैं, और जो व्यापक है वह धर्मी नहीं है क्या? वह धर्मी है कि नहीं? ज्ञान दर्शन गुण हुआ, विशिष्ट तद विशिष्ट वह धर्मी, धर्म से जो विशिष्ट है वो धर्मी है। ज्ञान दर्शन से विशिष्ट कौन? जीव। ज्ञान दर्शन से विशिष्ट कौन? जीव। तो वो कौन हुआ? धर्मी हुआ। वही व्यापक हुआ, वही अनुमान के समय में हमारे लिए वो साध्य होगा, और यहां व्याप्ति के समय में हमारे लिए ज्ञान दर्शन साध्य होगा। पहले तो ये समझ में आया क्या? समानार्थी शब्द सब लिख लो एक साथ, मतलब फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। गुण, लक्षण, व्याप्य, धर्म, आया समझ में? क्या क्या लिखा? गुण, लक्षण, व्याप्य और धर्म। अभी वो लाइन छोड़ दो, अब नीचे में लिख लो। गुणी, धर्मी, व्यापक, और क्या था शब्द? लक्षण था, लक्षणी। जिसमें लक्षण पाया जाता है वो लक्षणी। लक्षणी मात्र तीन अक्षर, लक्षणिक नहीं, लक्षणी। ठीक है। अब समझना पुनः, व्याप्ति किसे कहा? अरे अभी तो 1 मिनट पहले पढ़ा। क्षेत्रों को मत कहना, जितने में व्यापक है, जितने में, हाँ जी, जितने में व्याप्य है, व्यापक में जितने अंश में व्याप्य है उसे व्याप्ति कहते हैं। लिख लो लिख लो लिख लो, फिर भूल जाएंगे। हाँ, जितने में, जितने अंश में, जितने क्षेत्र में, जितने स्थान में जो वह क्रिया हो रही है, वह जो उसे व्याप्त करने की क्रिया हो रही है, वह पूर्ण उसका वह व्याप्ति रूपी कार्य हुआ, और वही व्याप्ति कही है। ज्ञान दर्शन की आत्मा में कितनी व्याप्ति है? पूर्ण व्याप्ति है। तो उसको ही व्याप्ति कहा, जितने में व्याप्य ने व्यापक को घेर के रखा है। फिर से लिख लो, जितने में व्याप्य ने व्यापक को घेर के रखा है, व्याप्य ने व्यापक को घेर के बांध के रखा है। ये परिभाषाएं मात्र मां समझने के लिए है। बाकी व्याप्य, व्याप्ति, व्यापी आदि की व्याख्या आगम से ही हमें समझनी होगी, पर ये समझने के लिए हम लिख रहे। समझ में आया क्या? व्याप्य ने कितने व्यापक को घेरा है, या व्यापक का उस व्याप्य का घेरना, बांधना, रोकना, यही व्याप्ति है। आया समझ में? तो ऐसे व्याप्ति काल में, यानी इस व्याप्ति के द्वारा जब हम किसी को सिद्ध करना चाहते हैं तो हम किसे सिद्ध करेंगे? हमें धर्म को ही सिद्ध करना पड़ेगा, धर्मी को नहीं। अगर व्याप्ति के काल में हम जीव को सिद्ध करेंगे तो सिद्ध होगा क्या? क्यों? क्योंकि उसको सिद्ध करने के लिए पहले हमें वह ज्ञान दर्शन को सिद्ध करना होगा। क्योंकि
हमने ये निर्णय किया है, ज्ञान दर्शन, जहाँ जहाँ ज्ञान दर्शन है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव नहीं है वहाँ वहाँ ज्ञान दर्शन नहीं है। ये अन्वय व्यतिरेक से व्याप्ति चल रही है। इसलिए अगर हम वहाँ पर पहले ही कह देंगे जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ अग्नि है, अगर अग्नि को ही साध्य कर देंगे, अग्नि क्या थी? धर्मी थी। जीव क्या था? धर्मी था। और उसको ही अगर हम साध्य कर देंगे तो फिर हम पहले ही साध्य को घोषित कर देंगे, तो फिर हमारे लिए वहां तक कैसे पहुंचने में समझ में आएगा। इसलिए व्याप्ति के काल में धर्म ही साध्य है, क्योंकि व्याप्ति के काल में धर्म का साध्य के साथ अविनाभावी संबंध बनकर ही व्याप्ति घटित होती है। व्याप्ति कब घटित होती है? जब साध्य का धर्म का साध्य के साथ अविनाभाव, धर्म यानी साधन, धर्म यानी साधन, और लिख दो कथनचित पर, ये ध्यान रखना वहां लिखते समय ब्रैकेट में हाँ अपेक्षा, किस काल में साध्य धर्म साधन है? व्याप्ति काल में नहीं है। व्याप्ति काल में तो साध्य है, अनुमान काल में साधन है। इसलिए धर्म का साध्य के साथ, मतलब धर्म को ही साध्य बना रहे ना। हमारे लिए व्याप्ति काल में साध्य कौन है? धर्म है। धर्मी के साथ वह व्याप्ति नहीं घटित होगी। क्यों? क्योंकि धुएं को देखकर अग्नि को जान लेना, इसे जो को जो व्याप्ति कहा है, या उसे जो हम व्याप्ति का ज्ञान लगा रहे हैं, ना कि पर्वत का। पर्वत का निर्णय नहीं है। निर्णय किसका हो रहा है? धुएं से जो अग्नि का ज्ञान कर रहे हैं वह हम व्याप्ति, क्योंकि जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं है, जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं नहीं है। ये व्याप्ति का दृष्टांत हुआ। और धुएं को देखकर अग्नि को जान लेना, ये क्या हुआ? अनुमान का दृष्टांत हुआ। पहले दोनों में अंतर समझ में आया क्या? व्याप्ति यानी तर्क और अनुमान, इन दोनों में अंतर समझ में आया क्या? तर्क के समय, व्याप्ति के समय हमारे पास न अग्नि है न धुआं है। व्याप्ति के काल में न हमारे पास अग्नि है न धुआं है, कुछ भी नहीं है। पर अनुमान के काल में धुआं है, अग्नि नहीं है, पर्वत नहीं है। बात आई क्या समझ में? व्याप्ति के काल में हमारे पास सामने कुछ भी नहीं है, मात्र हमने पूर्व संस्कार आदि आदि ज्ञान के द्वारा निर्णय कर रहे हैं कि ऐसा होने पे ऐसा होता है। अभी वर्षा योग है सो पानी आना है, ये अनुमान नहीं है, ये तर्क है, ये व्याप्ति है। और ठंडी हवा चल रही है मतलब कहीं ना कहीं पानी गिरा है, ये अनुमान है। पहले दोनों का अंतर समझना होगा तो हमें साथ धर्म और धर्मी का अंतर भी समझ में आएगा। दो बातें समझ में आई क्या? व्याप्ति कब है? जब हमारे सामने कुछ भी नहीं है, ना साधन है ना साध्य है, मात्र हम तर्क लगा रहे हैं कि भाई ऐसा और ऐसा होने पर ऐसा होता है। ये तर्क हुआ, ये व्याप्ति हुई। क्या? कि ऐसा है सो ऐसा होगा, ऐसा होने से ऐसा होता है, इसलिए ये ऐसा है। ये हमारा व्याप्ति है, तर्क है, व्याप्ति काल कहा। और साधन ऐसा है इसलिए साध्य है। उदाहरण भले ही एक हो, उस धुआं और अग्नि, इसी से हम दोनों को समझ सकते हैं। जब हम कहेंगे जहां अग्नि होती है वहां धुआं होता ही है, इसलिए आप कहीं भी जाना, आपको धुआं दिख रहा है तो वहां अग्नि होगी। ये हमारा तर्क का दृष्टांत हुआ। और जब ये कहा कि देखो देखो वहां धुआं दिख रहा है ना, तो वहां अग्नि होगी, ये अनुमान ज्ञान है। विषय वही है, ज्ञान वही है, समझने की, कहने की पद्धति, शैली अलग अलग। बात समझ में आई क्या? तब ये सूत्र समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा।
एक सूत्र पढ़ते हैं, दोनों का अर्थ पुनः कल कर लेंगे, पर सूत्र आज पढ़ लेते हैं। अन्यथा तद घटना, अन्यथा तद घटना, अन्यथा व्याप्ति घटित नहीं होगी। क्यों? अगर व्याप्ति के काल में हम धर्म को साध्य नहीं मानेंगे तो व्याप्ति घटित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, उसको अपन कल समझते। पहले दोनों में अंतर समझा, आज मुख्यता से हमने व्याप्ति और अनुमान। अनुमान में कोई ना कोई साधन हमारे सामने होने आवश्यक है, तभी तो हमने अनुमान किसे कहा? साधन के होने पर साध्य का ज्ञान करना, ये क्या है? अनुमान है। पर यहाँ स्पष्ट ही कह रहे साधन के होने पर ऐसा यहाँ कहा क्या? व्याप्ति में, तर्क में नहीं कहा। अपन यही लगा रहे हैं कि ऐसा होता है सो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है सो ऐसा नहीं होता है। ये जो कहा है ये प्रत्यक्ष हो भी नहीं भी हो तो भी जो घटित किया जा रहा है वह तर्क है, जो व्याप्ति को घटित करने का कार्य है। व्याप्ति समझ में आई? व्याप्य और व्यापक का जो संबंध था वो उसकी, जो उसको घेर रहा था या घटित कर रहा था, वो व्याप्ति थी। और उस व्याप्ति से ही हम तर्कों को, लॉजिक को घटित करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है सो ऐसा ऐसा होगा। 2 और 2 4 होते हैं तो वह 1 और 3 भी 4 होते हैं, और 1 और 3 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं तो वह 1 और 3 बराबर 2 और 2। नहीं आया समझ में? कागज पे लिख लो। 2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4, और दोनों 4 4 हुए ना, इसलिए therefore क्या बनाएंगे कि 2 + 2 = 1 + 4। ये हुआ तर्क। ऐसा ऐसा है इसलिए ऐसा है, पर वो भी वैसा वैसा है इसलिए ऐसा है, तो ऐसा वैसा है। आया समझ में? ये तर्क हुआ, व्याप्ति हुई, क्या हुआ? नहीं आया समझ में? आ? नहीं आया तो नहीं आया कह दो, हम पुनः समझाने बैठे, पर आज समझ में आया कह के आगे बढ़ जाओगे तो पुनः कोई पीछे आके समझाने वाला मिलने वाला नहीं है। इसलिए जहां अटके वहां तुरंत रोको। भले ही सूत्र अपन कम पढ़े, कोई सूत्र पढ़ने की स्पर्धा नहीं है कि इतने समय में पूरे करने, पर विषय समझने की आवश्यकता है। और यहाँ बीच बीच के ही सूत्र नहीं समझ में आएंगे, आगे का तीसरा परिच्छेद समझ में आने वाला नहीं है। चौथा पांचवा कठिन नहीं है, आगे कोई परिच्छेद कठिन नहीं है, ना पहले दूसरे है कठिन है, तो ये तीसरा ही परिच्छेद है। और ये बीच का सूत्र भी ज्यादा है, और सबसे अधिक जो जरूरत पड़ने वाला विषय है वह परिपूर्ण रूप से इस तीसरे परिच्छेद में है। तो उसको कल पुनः समझते हैं। इन दोनों बातों को जितना पढ़ा है उसको पुनः एक बार रिवीजन करके आना। कुछ नहीं करो, मात्र जितने सूत्रों के अर्थ है उन सूत्रों के अर्थों को घर में पढ़ लो। सब लोग अपने ग्रंथ ले ही जा रहे हो तो कम से कम उसको एक बार दिन में पढ़ो और मेहनत करो, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ी सी मेहनत करो। समझाने में भी और समझने में भी मेहनत की आवश्यकता है। कल समय पर उसको पुनः आगे के सूत्रों को समझेंगे। पहले ये दोनों का निर्णय अभी नहीं हुआ है, सूत्र पढ़ लिए है, व्याप्ति, तर्क और अनुमान, इसका निर्णय किया। अब कब कौन सा क्या होता है उसे कारणों के साथ समझेंगे, पर कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए। अपेक्षा भी लगा सकते हैं, और बिना अपेक्षा के दृष्टांत में जो कहेंगे वह इस प्रकार से कहेंगे, और तत्वों में जब कहेंगे तो उस नास्ति की अपेक्षा से। हम कहेंगे किसी अपेक्षा से, सामने वाला थोड़ी कहेगा। स्याद अस्ति नास्ति सप्तभंगे में जो बनेंगे वह अनेकांत से बनेंगे, एकांतवादियों से नहीं बनेंगे। हमें उनका खंडन करना है ना, यहाँ तो खंडन की बात चल रही है, इसलिए उनको सिद्ध करके बताने के लिए सब कुछ व्यवस्था चल रही है। आगे कल पढ़ते हैं। आज का समय हुआ, कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।